जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को साथियों आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप इस क्लास को साथियों लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है। साथियों ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके साथियों पेपर में 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कीजिएगा और बताइए साथियों कि मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न के साथियों, क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत का जनक कौन है। बताइए साथियों कि भारतीय संगीत का जनक कौन हो जाएंगे। तो भारतीय संगीत के जनक हो जाएंगे आपके सामवेद। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा साथियों, सामवेद जो भारतीय संगीत के जनक हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि इराक का प्राचीन नाम क्या है। बताइए आप सभी लोग, इराक का प्राचीन नाम क्या है। तो इराक का प्राचीन नाम हो जाएंगे साथियों मेसोपोटामिया। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है यहाँ पे, मेसोपोटामिया है। अगला प्रश्न आता है एड्रीनेलिन क्या है। बताइए साथियों कि एड्रीनेलिन क्या हो जाएगा। तो एड्रीनेलिन जो है साथियों, याद रखिएगा आप सभी लोग, यह आपके हार्मोन हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, हार्मोन साथियों। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपका कि गरबा कहाँ का लोक नृत्य है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कीजिएगा। बताइए साथियों कि गरबा कहाँ का लोक नृत्य है। तो याद रखिएगा, गरबा जो है यह आपके हो जाएंगे कहाँ के, तो गुजरात के। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएंगे, गुजरात का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न आता है आप लोग का कि ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएंगे। तो ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह है गुलाब का फूल। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, गुलाब का फूल होगा। अगला प्रश्न आता है आपका, फुटबॉल वर्ल्ड कप ट्रॉफी कितने वर्ष बाद आती है। तो फुटबॉल वर्ल्ड कप ट्रॉफी कितने वर्ष बाद आती है। तो आप लोग याद रखिएगा 4 वर्ष बाद। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 4 वर्ष बाद आती है। अगला प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे कि इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है। चलिए बताइए आप सभी लोग, इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इजराइल की संसद को नेसेट कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, नेसेट कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चेरी ब्लॉसम क्या है। बताइए साथियों कि चेरी ब्लॉसम क्या है। तो याद रखिएगा, चेरी ब्लॉसम जो है यह वर्षा है। ऑप्शन सी सही जवाब है, वर्षा होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपका, सेफ्टी लैब के आविष्कारक कौन हैं। बताइए साथियों कि सेफ्टी लैब के आविष्कारक कौन हो जाएंगे। तो सेफ्टी लैब के आविष्कारक जो है आप लोग का कौन हो जाएंगे साथियों। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे, हम्फ्री डेवी हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है। बताइए साथियों, यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा साथियों, यूरोप का मरीज किसको कहते हैं, तुर्की को। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा, तुर्की को बोला जाता है। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे कि अफ्रीका के ट्रॉपिकल घास के मैदान को क्या कहलाते हैं। तो अफ्रीका के ट्रॉपिकल घास के मैदान क्या कहलाते हैं।
तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यह आपके डाउस कहलाते हैं। ऑप्शन आपका सही जवाब है, डाउस कहलाते हैं। अगला प्रश्न आता है साथियों कि गीत गोविंद के रचनाकार कौन हैं। चलिए बताइए आप सभी लोग कि गीत गोविंद के रचनाकार कौन हो जाएंगे। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, गीत गोविंद के रचनाकार कौन होगा। तो गीत गोविंद के रचनाकार हो जाएंगे साथियों यहाँ पे जयदेव। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, यहाँ पे जयदेव हो जाएंगे। अगला प्रश्न के साथियों क्वेश्चन है, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है। साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा जरूर लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि साथियों आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, यदि आपको PDF चाहिए तो। और बताइए साथियों कि भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है। तो भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप सभी लोग साथियों, चिल्का झील हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, डांडी मार्च जो है ना कहाँ से प्रारंभ हुआ था। बताइए साथियों कि डांडी मार्च जो है ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, डांडी मार्च जो है साथियों ये आपके कहाँ से शुरू होता है। तो याद रखिएगा अहमदाबाद से। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब, इस क्वेश्चन का सही जवाब अहमदाबाद से होता है। अगला प्रश्न के साथियों क्वेश्चन आता है कि भारत सरकार के राज्य चिन्ह में मौर्य साम्राज्य से क्या लिया गया है। तो भारत सरकार के राज्य चिन्ह में मौर्य साम्राज्य से क्या लिया गया है। तो साथियों याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब आप लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 शेर का चित्र ली गई है, जो कि मौर्य साम्राज्य से ली गई है साथियों। तो ऑप्शन ए कीजिएगा, यहाँ पे सही जवाब 4 शेर का चित्र ली गई है। अगला प्रश्न के क्वेश्चन है आपका, नृत्य के मोहिनी अट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ था। तो नृत्य के मोहिनी अट्टम रूप का विकास कहाँ पे हुआ था साथियों। तो आप लोग याद रखिएगा, यह आपके केरल में होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, केरल में। चलिए अगला प्रश्न के साथियों क्वेश्चन है, सायना नेहवाल किस खेल से संबंधित है। तो सायना नेहवाल जो है ये किस खेल से संबंधित हो जाएंगे। तो याद रखिएगा बैडमिंटन से है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, बैडमिंटन। चलिए अगला प्रश्न के क्वेश्चन है आपका कि ऑक्टेट का नियम किसने दिया था। तो ऑक्टेट का नियम जो है साथियों किसने दिया था। तो ऑक्टेट का नियम दिए हुए थे कौन, न्यूजीलैंड। ऑप्शन आपका बी होगा सही जवाब, न्यूजीलैंड के द्वारा दी जाती है। अगला प्रश्न के क्वेश्चन है, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो इनमें से कौन है साथियों जो कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा। तो याद रखिएगा, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सूर्य का प्रकाश होगा। ऑप्शन आपका डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है। तो निम्नलिखित में से कौन एक यहाँ पे उपधातु हो जाएंगे। तो उपधातु हो जाएंगे आपके यहाँ पे कौन साथियों, सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है, तो यह आपका एक उपधातु है। ऑप्शन सी होगा सही जवाब, यहाँ पे सिलिकॉन हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है न्यूलैंड्स का संबंध जो है ना किससे है। तो न्यूलैंड्स का संबंध साथियों किससे हो जाएंगे, बताइए आप सभी लोग। तो न्यूलैंड्स का संबंध हो जाएंगे अष्टक के नियम से। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, अष्टक के नियम से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न के क्वेश्चन है आपका कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। चलिए बताइए साथियों कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और आप लोग बताइए कि सबसे कम किस में होता है, कम किस में होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कम किस में होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। चलिए सभी लोग आंसर लगाइएगा कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो याद रखिएगा, शक्ति का एसआई मात्रक हो जाएंगे यहाँ पे वाट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, वाट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक हो जाएंगे।
तो याद रखिएगा आप सभी लोग, सबसे यहाँ पे पुराना उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा, तो आप बताइएगा साथियों, ये हो जाएंगे असम। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, असम होगा। अगला प्रश्न आपका आता है साथियों यहाँ पे, शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। चलिए बताइए आप, शिव समुद्र जलप्रपात जो है ये किस नदी पर स्थित है। तो शिव समुद्र जलप्रपात जो है ये आपके कावेरी नदी पर है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे साथियों, कावेरी नदी पे। याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन आता है, बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है। तो बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है, तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा, बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में है, तो याद रखिएगा साथियों, सीतामढ़ी जिला में है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, सीतामढ़ी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन आता है आपका, और क्वेश्चन है कि भारत में खाद्य उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी यहाँ पे एजेंसी जो है ना जिम्मेदार है। तो भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार होगा, तो याद रखिएगा आप सभी लोग साथियों, ये हो जाएंगे कौन सी एजेंसी, तो भारतीय खाद्य निगम। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे साथियों। ये सभी क्वेश्चन आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।